प्लस राना साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी सरापा एहतजाज थी, उनकी बात सुन ली गई, मगर दूसरी तरफ ऑफ कोर्स अगर एनवायरनमेंट में इधर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि अपने ही लोग दिल लगा के इधर मुल्क में बैठते हैं और अपने पैसे लगाते हैं और अपनी ही अफसरशाही भी यही काम करती है, तो फिर तो सर इट्स अ नॉन स्टार्टर ना। मसला ये है कि आपके अपने कॉलीग ख्वाजा आसिफ जो हैं वजीर दिफा, वो अफसरशाही पे संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का निस्फ से जायद हिस्सा पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुका है और वहां उनकी दोहरी शहरियत भी हासिल करने की कोशिशों में है। और आप लोग सियासतदान तो फकत बचा कुचा ही खाते हैं, सिर्फ वो कहते हैं बस वो अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ, उनकी लैंग्वेज है नॉट माइंड, चवले मारते हैं। ये सर ये किस तरह का बयान है एक वजीर दिफा का, क्या है ये? नहीं देखें, कुछ बातें हकीकत भी हों तो वो करने वाली नहीं होती जनाब, मगर हकीकत है कि लेकिन नहीं? चले ख्वाजा साहब ने कर दी है तो इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि किसी को बुरा मनाना चाहिए। अगर कोई आदमी ये बात कहे कि तमाम के तमाम सियासतदान करप्ट हैं तो बहुत सर गलत कता बात है। कलामी माफ, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट अगर कोई डिवीजन ने रद्द कर दिया है इस बयान को। हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है जो ये जाहिर करती है कि ऐसा है। सो वजीर मौसूफ को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए ना, कुछ बातें नहीं करनी चाहिए और फिर हकीकत पर मबनी भी होनी चाहिए इस हवाले से। सो मुल्क का वजीर दिफा जब ये इल्जाम लगाता है सिविलियन ब्यूरोक्रेसी में, कतई नजर इससे कि उनका मोरल कितना कम होता है, द फैक्ट रिमेन्स कि इट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड एंड बैक्ड अप। अगर वजीर दिफा के पास वाकई कोई इस मुसद्दका मालूमात है जरूर बताइए, या फिर आप बेबस हैं, इख्तियार ही नहीं है, नाम लेने का इख्तियार नहीं है किसी बाबू के। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये तो ठीक है, कोई भी बात करे तो उसको क्वालिफाई करने के तो आगे से आगे स्टेजेस होती हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट को किसी भी मिनिस्टर को जो है वो बात करने के साथ साथ जो है वो मामला जो है वो इन एक्शन भी लाना चाहिए। लेकिन आपके इल्म में ही है कि इस सिलसिले में कितनी मजबूरियां हैं। वाइट कॉलर क्राइम जो है इसकी क्या सूरत हाल है, कहाँ सबूत लोग छोड़ते हैं। चलिए मूविंग ऑन सर, आई मीन दिस इज उनको ये एक इंटरनल डिलेमा है आप लोगों की हुकूमत का ख्वाजा साहब का के हवाले से, मगर ये पीटीआई ने जिमनी इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। पीटीआई ना अहल होने वाली नशिस्तों पर अब अपने बंदे भी खड़ा नहीं करना चाह रही। आपके पॉलिटिकल एक्यूमेन में राना साहब आप ये एडवाइस करते भी हैं, और कल को अगर ऑपोजिशन मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान कर दे तो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी? नहीं, ये मुश्किलात उनकी बढ़ेंगी। इससे पहले भी उन्होंने बाइकआउट किए हैं। आपके इल्म में होगा कि वो पार्लियामेंट को छोड़ के वो चले गए थे कि जी अगर हम वज़ीर आज़म हैं तो ये पार्लियामेंट ठीक है, अगर हम वज़ीर आज़म नहीं हैं तो ये पार्लियामेंट जो है ये इतनी गंदी है कि यहाँ पे बैठना भी जो है वो हमारे लिए मुश्किल है। तो फिर क्या हुआ था? बाइकआउटों से तो मामलात नहीं सुधरते। और उसके बाद उन्होंने असम्बलीज़ को तोड़ दिया, हुकूमतों को जो है वो तोड़ दिया। देखिए, सिस्टम में रह के ही आप फाइट कर सकते हैं। PMLN की मिसाल है, पीपल्स पार्टी की मिसाल है। उन्होंने सिस्टम में रह के जो है वो अपनी फ़ाइट जो है वो की है। या तो फिर आप सिस्टम को ही बुलडोज़ करने की बात करें और फिर छोड़ें इन चीज़ों को और फिर इनकलाब की तैयारी करें। तो इनकलाब की तैयारी ऐसे तो नहीं होती कि आप असम्बली में जो है वो 6-6 घंटे तकारीर करें, शाम को जो है वो 8-8 टॉक शोज़ करें और उसके बाद कहें जी हम इनकलाब लाएंगे। इनकलाब ऐसे तो नहीं आता। इनकलाब तो फिर ऐसे आता है कि पता भी नहीं होता उन लोगों का जो इनकलाब के लिए काम कर रहे होते हैं कि वह है कौन वो। तो अगर आपने डेमोक्रेटिक तरीक़ाकार से और सिस्टम में रहते हुए अगर आपने जदोजहद करनी तो फिर सिस्टम का बाइकआउट करके तो नहीं होगी। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर कारकुन होने के नाते मैं समझता हूँ कि ये इनका बड़ा गलत फैसला होगा और इसका नुकसान इन्हों को पहुँचेगा। ये बाइकआउट जो है वो पहले पीपल्स पार्टी ने भी अपने अवाइल में किए थे, लेकिन बाद में दे लर्न लेसन। ठीक है। और सर ये बच्चों की वापसी जो है खान साहब के साहबजादों की, वो यकीनी है, लेकिन वीज़े नहीं मिल रहे सर। नवाज शरीफ जो लंदन में थे तो इधर खान की हुकूमत में भी सारा कुछ करिश्माती तौर पे सारा कुछ प्रोसेस चल पड़ा था, उनके सारे पेपर वर्क जो है पूरे हो गए थे। तो रुकावट क्या है? क्या या हुकूमत को डर है कि वो आ ना जाए तो वीज़े ही ना दो? टू माई इन्फॉर्मेशन कोई रुकावट नहीं है। हाँ। अब अगर ये साहिबान जो हैं फिर वही बात आती है ना, चलें ये और किसी के पास नहीं, स्पीकर साहब के पास आ जाएं। हाँ। तो मैं भी वहाँ पे हाज़िर हो जाऊँगा। अगर कोई वीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है बताएं, उसे रिज़ॉल्व करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म को बुला लेंगे वहाँ स्पीकर ऑफिस में,
کیونکہ وزیر اعظم نے آفر کی ہوئی ہے کہ بھئی اگر آپ میرے پاس نہیں آنا چاہتے تو اسپیکر آفس آئیں تو میں وہاں پہ آ جاؤں گا اور بیٹھے ہم بات کریں اس ملک کے لیے، اس قوم کی چلے یہ بہتری تو کے بڑی لیے۔ خبر ہے سر، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے یہی پاس آ جائیں، ہم ویزے فیسیلیٹیٹ کر دیں گے۔ لاسٹ کویشچن، اندر سے جیل میں عمران خان کا پیغام آیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، سر تسلیم خان نہیں کروں گا۔ پھر دوسری طرف بھی یہی جواب ہے، دوسری طرف بھی کوئی گیو اپ نہیں کرے گا، دوسری طرف بھی کوئی جو ہے وہ پھر اس قسم کی ضد، انا اور ہٹ درمی کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا۔ لیکن ایسا ہونے اور ایسا کرنے سے اگر کل کو کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کا تعین جو ہے وہ آج سے ہی کر لیا جائے، اور ذمہ داری اسی کی ہے جو